नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आंदोलन के नाम पर दिल्ली में दंगाइयों ने 26 जनवरी के दिन जो अराजकता की उसे पूरी दुनिया ने देखा। किसानों को चोला ओढ़कर आए इन उपद्रवियों ने सारी हदों को पार करते हुए न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ाई बल्कि देश की छवि को पूरी दुनिया के सामने खराब कर दिया। किसान संगठनों के शर्मनाक उत्पात के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और राजधानी में हुए उपद्रव और हालातों की समीक्षा करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद तत्काल दिल्ली के कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही राजधानी की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों को भी लगाने का फैसला लिया गया है। प्रदर्शनकारियों को काबू में रखने के लिए राजधानी में 15 से 20 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की वजह से दिल्ली में पहले से ही करीब 4,500 जवान तैनात हैं। राजधानी में पैदा हुए इस अराजक हालात पर लगभग 2 घंटे तक मंथन हुआ। बैठक में आईबी निदेशक और गृह सचिव के साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत आला अफसर मौजूद थे, जिनसे जानकारी लेने के बाद शाह ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। शाह ने कहा है कि जो भी लोग हिंसा में शामिल थे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब साफ है कि गृह मंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद अब पुलिस विभाग उन दंगाइयों के खिलाफ सबूत जुटाने में लग गई है, जिन्होंने आंदोलन की आड़ में राजधानी में अराजकता फैलाई और खुलेआम हथियारों को लहराकर कानून को चुनौती दी। पुलिस के पास घटना के वीडियो मौजूद हैं। इन्हीं आधार पर दंगाइयों को चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे शाह से हरी झंडी मिलते ही पुलिस ने एक्शन लेना शुरू भी कर दिया है। इन दंगाइयों के खिलाफ पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्जन भर केस दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि मीटिंग में पुलिस कमिश्नर से पुलिस बल की कमी की बात की गई, जिस पर शाह ने 2 टूक में कहा कि जितने अर्धसैनिक बल चाहिए मिलेंगे, लेकिन उपद्रवी बचने नहीं चाहिए। उधर कई किसान संगठन और नेताओं की पृष्ठभूमि पर पहले ही शक जता रही थी। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर अब कार्रवाई शुरू हो सकती है। मतलब अब आंदोलन की आड़ में अराजकता की स्क्रिप्ट लिखने वाले किसान नेता भी अब नहीं बचेंगे। दरअसल खुफिया एजेंसी को अभी भी हिंसा की आशंका है। हालांकि मंगलवार को उपद्रवियों के उत्पात के बाद संयुक्त ताकत की बात करने वाले संगठन अपनी अपनी खाल बचाते दिखे हैं। किसानों ने संयुक्त बयान में मंगलवार के उत्पात से पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन यह भी है कि इनके बीच कई संगठन की गतिविधि शुरू से ही संदिग्ध रही है। पहले भी इनके बीच खालिस्तान समर्थक दिखे हैं, लेकिन संयुक्त मोर्चे में उनकी कभी भी आलोचना नहीं की गई। ऐसे में खुफिया एजेंसी को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है। तो यह थी आज की खबर। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।